हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस को लेकर के आवश्यक सूचना 16 सितंबर 17 सितंबर से आपकी काउंसलिंग प्रारंभ होनी है और 16 सितंबर की आपकी अपडेट क्या होगी। तो ये काउंसलिंग संबंधित अपडेट है, बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। कई सारे क्वेश्चन आ रहे थे, कई सारे प्रश्न आ रहे थे। कल से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, ठीक है। और कुछ प्रश्न हैं उन पे हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। कई सारे प्रश्न हैं जिसमें से हमने कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए हैं, उनके पहले आप लोग यहाँ पर अच्छे से जो है समझ लीजिए क्या सॉल्यूशन है। देखिएगा, यहाँ पर एक प्रश्न ये है कि सर, जैसे कि मैंने काउंसलिंग कराई और 5,750 रुपये पे किए, तो फीस पेमेंट किया, सीट मिल गई और मुझे वो कॉलेज पसंद नहीं है, तो मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ और मेरा पैसा रिफ़ंड हो सकता है। इन्होंने ये प्रश्न किया है। तो ये पैसा रिफ़ंड नहीं होगा, साफ साफ नोटिफिकेशन में दिया है। अगर आपको सीट मिल जाती है, जो कॉलेज आप चुनते हैं, तो फिर आपका जो 5,000 एडवांस कॉलेज फ़ीस है वो सबमिट हो जाता है। वो फिर वापस नहीं होता है वो। अगर आप रिजेक्ट भी करते हैं सीट को तो भी आपका नहीं होगा वापस, क्योंकि आपको सीट अलॉट हो चुकी है, ठीक है। एडवांस बुकिंग हो चुकी है आपकी, इसलिए इसको बोलते हैं, ये आपकी जो 5,000 रुपये होती है ये एडवांस फीस होती है, ठीक है। अच्छा, एक और प्रश्न यहाँ पर है। इसमें कहा गया है कि सर, क्या हम डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं? अगर हम डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो बिना काउंसलिंग कराए तो स्कॉलरशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? मतलब इनका कहना ये है कि अगर हम डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं किसी कॉलेज में, तो क्या हमें स्कॉलरशिप में कोई प्रॉब्लम होगी? तो मैं आपको बता दूं, देखिए, स्कॉलरशिप से पहले बात ये समझ लीजिए एडमिशन को लेकर के। एडमिशन आपका ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा, ये होगा काउंसलिंग के थ्रू। भले ही आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं, उन्होंने बोला कि हाँ हम आपका एडमिशन ले लेंगे, काउंसलिंग प्रोसेस वो खुद करते हैं, आपसे सारी डिटेल ले लेंगे, काउंसलिंग प्रोसेस वो खुद करेंगे और वो आपकी सीट अपने यहाँ अलॉट करवा लेते हैं। तो काउंसलिंग से आपका एडमिशन होता है, तो स्कॉलरशिप लेकर के कोई टेंशन वाली बात नहीं, स्कॉलरशिप आपकी आएगी, ठीक है। स्कॉलरशिप मिलेगी, उसमें कोई शक नहीं है। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें पूछा जा रहा है कि सर, मुझे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है और अगर मैं एक ही कॉलेज चूज़ करूँगी तो मिलने के चांसेस हैं या नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये आपकी स्टेट रैंक पे डिपेंड करता है कि आपकी स्टेट रैंक कैसी है। पहले तो कल जो 17 सितंबर से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे वो होंगे 1 से लेकर के 75,000 रैंक तक के स्टूडेंट, ठीक है। पिछले साल 50,000 तक थे, इस बार 75,000 ले लिए कि जल्द से जल्द काउंसलिंग हो जाए और सीटें बढ़ जाएँ, क्योंकि पिछली बार सीटें खाली रह गई थी, ठीक है। अच्छा, तो सिचुएशन पिछली बार कोविड को लेकर के भी थी, इसलिए सीटें खाली भी रह गई थी। तो ये चीज़ आप यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर आप किसी एक कॉलेज को लॉक करते हैं, वो प्राइवेट कॉलेज है, तो मिलने के 99% चांसेस होते हैं और 1% ही चांसेस यही होता है कि उसमें अगर आपके स्ट्रीम की सीट नहीं है तो हो सकता है वो आपको कॉलेज ना मिले। दूसरी बात ये है कि उसमें सीटें कम हैं और वो एक अच्छा कॉलेज है, लोग उसको पसंद करते हैं, उसमें एडमिशन लेना पसंद करते हैं, वहाँ टीचिंग फैकल्टी अच्छी, सारी सुविधाएं अच्छी हैं, ठीक है। और वो आने जाने के लिए, यानी पास में ही कॉलेज हमारे लिए सुविधाजनक है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं। और पता चला वहाँ पर 30 सीटें हैं केवल, तो पहली काउंसलिंग में ही खाओ पड़ जाए, ठीक है। तो मोस्टली मतलब 99% चांसेस ये होता है कि वो कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। 1% चांसेस ऐसा होता है कि वो कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट सीट पहली काउंसलिंग में सारी नहीं भरती हैं। हाँ, कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे होते हैं जो कि सोचते हैं कि मतलब जितनी अच्छे रैंक वाले स्टूडेंट है वो अगर मिल जा रहे हैं तो पहली बार में उनकी सारी सीटें भर जाएं। वो नहीं चाहेंगे ना कि हमारी सीटें खाली रह जाएं। भाई सभी चाहेंगे कि जितना जल्दी, अब कोई भी दुकानदार है, कई सारी दुकानें खुली हुई हैं वहाँ पे, तो वो ये चाहेगा ना कि मेरा सामान पहले बिक जाए, मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ, है ना। तो ये फॉर एग्जांपल है। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कल से तैयार रहिए। बाकी हमने सारी वीडियोस दे रखी हैं, अगर कुछ आपको समस्या हो रही है तो प्लेलिस्ट में जा करके कई सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, नहीं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।